नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। शाहजहांपुर जिले के भावलखेड़ा क्षेत्र स्थित ग्राम सल्लिया की गौशाला को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद भारतीय किसान यूनियन संविधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत कश्यप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में चारा, पानी और पशुओं के रखरखाव को लेकर कई कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि कुछ पशु कमजोर हालत में मिले और गर्मी के बीच पर्याप्त सुविधाओं की कमी दिखाई दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त चारे और साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं परिसर में बने कुछ ढांचों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए। निरीक्षण के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत कश्यप ने कहा कि यदि गौशाला संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही हो रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए और पशुओं की देखभाल के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि गौशाला में चारा, पेयजल और पशु चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो संगठन आगे आंदोलन की रणनीति बना सकता है। जो है अवैध तरीके से जो खनन वगैरह हो रहा था कई दिनों से, और डंपर वगैरह चला रहे हैं ये मतलब, और इन्होंने 2 लोगों को कुचला है। तो वहाँ पे आप पहुँचे भी थे तो उन लोगों को जैसे क्या ढांढस बन पाया जो परिजन थे मृतकों के, तो आप वहाँ पे आपने क्या जायजा लिया? देखिए, कटरा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हमारे अपने परिवार के लोग हैं, और उसमें क्योंकि मैं भी खुदागंज ब्लॉक का रहने वाला हूँ, तो वहाँ ट्राली से ट्रैक्टर से पीसी परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं तो बाहर था लेकिन हमारी पत्नी वगैरह वहीं गई थी। फिर मैं शाम को आया, कल वहाँ गया और वो लोग खुदागंज रोड पर धरना भी दिए, मैं भी वहाँ था। तो उसके बाद सारे लोग गांव पहुँचे और वही किसी घर में से 2 लोग ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी घटना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मिट्टी का या रेता का या जो अवैध खनन काम करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और दोबारा भविष्य में की घटना ना हो। मैं देखता हूँ कि ज़्यादा चक्कर लगाने के चक्कर में कभी क्या है, मिट्टी के अगर किसी ने मिट्टी ली है, अनुमति ली है SDM तहसीलदार से, तो रात में खोदें, लेकिन दिन में ही ट्राली चल रही है, बड़ी तेज़ भगाते हैं, दौड़ाते हैं। ज़्यादा चक्कर लगाने से क्या है कि कोई सोचता है कि हमारे 20 चक्कर के 25 चक्कर हो जाए, तो उसमें भगाते हैं, दौड़ाते हैं, उसी बीच में घटनाएँ होती हैं। और ये कोई खुदागंज में ही नहीं है, पहले भी घटना कटरा के पास पुखरी गाँव में घटना हुई, भागे के बच्चा रात में जो है मिट्टी की ट्राली से दब गया, वो मर गया। ऐसे कई सारी घटनाएं हो जो जिस तरह से अवैध जो खनन हो रहा है, जो रेता मिट्टी का जो ट्रैक्टर ट्राली से हो रहा है, वो रुकना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, कटरा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति कोई परेशानी है तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ, और फिर मैं भाई बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि अगर किसी कोई दिक्कत है तो सत्यवान को सबसे पहले अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मेरे लिए क्षेत्र के लोग पहले हैं, और क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी जो भी जिस प्रकार की हैं उनमें जो भी मेरा सहयोग हो सकता है मैं करता हूं और करूंगा। मैं गया था, मैंने पुलिस प्रशासन के लोगों से कहा कि भाई इनकी तहरीर लेके और जिस ट्रैक्टर ट्राली से FIR वो घटना हुई है उसके नाम से FIR करिए, और ट्रैक्टर ट्राली का जो नंबर है वो उसमें FIR में दर्ज हो। हालांकि फिर जिला प्रशासन ने, पुलिस के अधिकारियों ने, CO ने, SO ने और सब लोगों की बात सुनी, और जो FIR हुई है उसमें ट्रैक्टर का नंबर और उसके साथ जो आज FIR दर्ज हुई, उसके लिए सभी प्रशासनिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कि इस परिवार में जो घटना हुई है तो वो दोबारा ना हो, और जो भी मदद हो लोगों को, प्रशासन को उनकी मदद उस परिवार की करनी चाहिए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस मामले में संबंधित प्रशासनिक पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और गौशाला की व्यवस्थाओं में कितना सुधार होता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।